लोकसभा में पास इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल विधेयक पर जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में घुसपैठ कर आने वालों को रोकने के लिए कानून, बोले हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित। अमित शाह ने अपने जवाब में सीएम ममता बनर्जी को घेरा, कहा कि बंगाल से घुसपैठ के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। 24 चुनाव में बंगाल में कमल खिलेगा। अमित शाह पर टीएमसी का पलटवार, कहा कि बंगाल में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा गया, जबकि गुजरात में लाई गई कमी। बीएसएफ की नाकामी का ठीकरा ममता सरकार पर फोड़ रहे थे। गौशाला में दुर्गंध वाले बैन पर खिले अखिलेश यादव, बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज उनके धर्म में वोट में आस्था है, धर्म में नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के नेताओं को राहुल गांधी का चुनावी मंत्र, कहा कि अकेले लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। दिल्ली में बैठक हुई थी। यूपी में अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। संभल में छतों पर भी नहीं होगी नमाज। संभल में प्रशासन ने कहा कि छतों पर नमाज से हादसे का है डर, सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। मेरठ में सड़क पर नमाज को लेकर प्रशासन सख्त। रोड साइड नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। मेरठ प्रशासन का बयान, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने जताई आपत्ति, कहा कि संवेदनशीलता दिखाए प्रशासन। संभल मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत अर्जी खारिज। हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। राणा सांगा विवाद में समाजवादी पार्टी सांसद ने लगाई सुरक्षा की गुहार। राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी गई। रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ पर डिंपल यादव ने उठाए सवाल, कहा कि यूपी में सड़कों पर फटते हैं, सांसद को सुरक्षा देना अब सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने लोकसभा में उठाया सांगा के अपमान का मुद्दा, कहा कि विपक्ष इतिहास को बदनाम कर रहा है। चित्तौड़ के बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कहा कि बाबर को सांगा ने नहीं बुलाया, दौलत खां के कहने पर आक्रांत आया था। एसपी सांसद रामजीलाल के खिलाफ लखनऊ में तहरीर। करुण सिन्हा ने सांसद को बताया बाबर, कार्रवाई की मांग। भुवनेश्वर के ओडिशा में विधानसभा में कांग्रेस के 14 विधायकों के निलंबन के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध। पुलिस से भांजी लाठियां, पानी की बौछार। जबरदस्त हंगामे के बाद से बीजेपी नेताओं ने ओडिशा विधानसभा परिसर में किया गंगा जल का छिड़काव। बीजेपी और कांग्रेस का अलग अंदाज में विरोध। जम्मू कश्मीर की कठुआ में मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर। 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर। एनकाउंटर में 3 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को बड़ा झटका। मुख्य धारा में शामिल हुए हुर्रियत से जुड़े हुए 2 गुट JNK तहरीर इस्तिकलाल और JNK तहरीक इस्तिकामत। जम्मू गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पर भरोसा बढ़ा। बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले कि हुर्रियत के देश विरोधी साजिशों का भांडाफोड़ हुआ। बंगाल के मालदा में भड़की हिंसा, सैकड़ों की भीड़ ने कई दुकानों और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करती। मस्जिद के सामने पटाखा फोड़ने के खिलाफ चल रहा था प्रदर्शन। लखनऊ में एक निर्माण संस्था में 4 दिव्यांग बच्चों को जहरीला खाना खाने से उनकी मौत। लगभग 16 बच्चे बीमार भी हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। दिव्यांग बच्चों की मौत पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान कि पूरी घटना की हम निगरानी कर रहे हैं। कहा कि अस्पताल में भर्ती बच्चों की हालत स्थिर। बिहार विधानसभा परिसर में फोटो सेशन के दौरान सीएम नीतीश ने जोड़े हाथ। मंत्री विजेंद्र यादव ने सीएम का हाथ किया नीचे। बजट सत्र का अंतिम दिन। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी 1 स्कूल 1 गेम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा में बजट पर बहस। नेता विपक्ष आतिशी ने रेखा सरकार को घेरा। कहा कि यह बजट बताता है कि बीजेपी को जुमलों की पार्टी क्यों कहा जाता है। आतिशी को सीएम रेखा गुप्ता ने शायरी में दिया जवाब। कहा कि बहुत खफा है कि लहजा बदल गया मेरा, जब उन्हीं के लहजे में बात कर दी मैंने। बंगाल के बीजेपी विधायक और नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी से कहा कि वो सबसे बड़ी धोखेबाज हैं। कहा कि उन्होंने अटल और राजीव गांधी दोनों को दिया है धोखा। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए लखनऊ के हजरतगंज थाने में करुण सिन्हा ने तहरीर दी है। राणा सांगा से जुड़ा हुआ मामला। पटना में हज भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू के नेता पहुंचे। सौगात मोदी को लेकर उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर पलटवार। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा उद्धव की रैली में वोट के लिए लहराए जाते हैं पाकिस्तान के झंडे। दिल्ली में हिंदू नववर्ष के शानदार तरीके से मनाने की तैयारियां। नवरात्रि में फलाहार पार्टी बनाई जाएगी और विधानसभा परिसर में दियों से रोशन करने की भी योजना है। कर्नाटक में नंदिनी दूध की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। टोन मिल्क और काउ मिल्क के दाम प्रति लीटर 4 रुपए बढ़ाए गए। बद्रीनाथ में भी रील बनाने वालों और यूट्यूबर्स की एंट्री पर प्रतिबंध की मांग। पांडा समाज और बद्रीनाथ चारधाम तीर्थ पुरोहित समाज ने समर्थन किया।
हरियाणा में 31 मार्च को ईद उल फित्र के दिन राजपत्रित अवकाश की जगह मिलेगा प्रतिबंधित अवकाश, बोले सीएम सैनी कि वित्तीय वर्ष के अंत में 3 छुट्टियां हैं, लिहाजा ये फैसला। संसद में विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर जताई चिंता। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के अपमान का जिक्र, राहुल गांधी को नहीं बोलने देने का आरोप। बदल सकता है दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम, बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट का आज विधानसभा में नाम बदलकर शिव विहार रखने का रखेंगे प्रस्ताव। एआईएडीएमके के पूर्व नेता और तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीरसेल्वम का बयान कि मैं एनडीए गठबंधन का हिस्सा, कुछ दिन पहले दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा कॉमेडियन कुणाल कामरा का विवाद, महाराष्ट्र के मंत्री की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर की खबरों को लेकर बवाल जारी। 6 हाईकोर्ट बार संघ ने चीफ जस्टिस के साथ बैठक कर दी। यशवंत वर्मा के घर पर कैश के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का प्रदर्शन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा, बीच में ही सीएम को रोककर पूछे गए तीखे सवाल। 13 अप्रैल को पटना में होगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने दी जानकारी। अप्रैल के आखिरी महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुल 26,596 पदों पर भर्ती यहां होगी और इनमें 4,543 सब इंस्पेक्टर के पद शामिल। यूपी पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड का ऐलान। दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार समारोह 2024 का आयोजन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। नोएडा में एमईटी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरपर्सन को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। डिजाइन और ट्रेडमार्क में मार्गदर्शन और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित। मुजफ्फरपुर के जसौली में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूटपाट की कोशिश, पुलिस का सायरन सुनकर लुटेरे भागे। बस्ती के दुबौलिया थाने में पिटाई से नाबालिग की मौत के बाद हंगामा, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, थानेदार लाइन हाजिर। गया में एएसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत, आत्महत्या की वजह पता लगाने में जुटी है पुलिस। पटना में हथियारों के बल पर युवक के साथ लूटपाट, बदमाशों ने लैपटॉप, मोबाइल, कैश छीना। बिहार की राजधानी में लगातार ये राजधानी बढ़ रही है। यूपी के शाहजहांपुर में पिता ने अपने 4 बच्चों की ही हत्या कर दी। वारदात में शामिल होने के बाद से फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी। मंदसौर में जल जीवन मिशन योजना के लिए बने पाइप गोदाम में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की भीषण लपटें। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में मिला 10 किलो नशीला पदार्थ, 5 करोड़ के आसपास आंकी गई कीमत। बिहार के बेतिया में डॉक्टर्स का लापरवाही का उन पर आरोप, जिंदा नवजात को मृत घोषित किया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जाने से बची जान, बचा अब सुरक्षित। उदयपुर में देह व्यापार के ठिकानों पर पुलिस का छापा, 11 लड़कियां गिरफ्तार, दलाल भी पकड़े गए। झांसी में शादी का झांसा देकर लूटपाट करने वाली महिला और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एमपी के रहने वाले आरोपी। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, 3 गौवंशों को मुक्त कराया गया। देवरिया में होटल में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से रेप हुआ, वारदात के बाद से आरोपी फरार, घटना सीसीटीवी में। कानपुर के लॉजिस्टिक पार्क में कंटेनर चोरी करने वाले गिरफ्तार, हरियाणा के गैंग ने चुराया था 4 करोड़ का कंटेनर। दिल्ली में बेस्ट न्यूमरोलॉजी रिसर्चर अवार्ड का आयोजन, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट को श्रेष्ठ शोध के लिए सम्मानित किया गया। कोटक और ईवाई के सर्वे में दावा 22% से ज्यादा अमीर जो है दूसरे देशों में बसने के लिए तैयार हैं और बेहतर लाइफस्टाइल, बिजनेस, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए विकसित देशों में जाना पसंद कर रहे हैं लोग। सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता से दिल्ली में एटीएफ पर टैक्स घटाने का सुझाव दिया है।